हैं जोगेश्वरी बैरमबाग में, और यहाँ पे मॉम फाउंडेशन द्वारा जारा खान जी के द्वारा यहाँ पे भव्य मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। और इस मेडिकल कैंप में जो है हमारे हारून खान जी जो कैट सम्राट और यहाँ के आमदर है, आज इनसे हम जानने के लिए आए हैं कि मॉम फाउंडेशन और जो जारा खान जी के द्वारा जो इस तरह के मेडिकल कैंप आयोजन किया गया है, इनको आके कैसा लगा और किस तरह का यहाँ पे देखा, क्या माहौल था और क्या इनको बोलना चाहेंगे सर? मैं सबसे पहले मॉम फाउंडेशन की जो चेयरमैन है हमारी जारा खान, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनका कांग्रेचुलेट करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे बीमारी के लिए कैंप रखा है जिसका फैलाव अभी बहुत ज़ोरों शोर से हो रहा है। यहाँ पर उन्होंने जो 200 लोगों का जो यहाँ पर चेकअप किया, उसमें 5 महिलाओं को कैंसर डिटेक्ट हुआ है। यानी आप देखिए परसेंटेज, 200 लोगों में अगर 5 लोग अगर यहाँ पर आपको कैंसर के मरीज़ मिलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जितने लोग हैं सारे लोगों को अपना चेकअप करवाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जिस तरह से अभी महिमा जो यहाँ पर महिमा गुप्ता है, उन्होंने कहा इनके आंखों से आंसू आ गए, तो मुझे पहले मालूम नहीं था, मेरे वक्तव्य में उनका नाम लेता कि उनकी मदर को अचानक जो सीने में एक गांठ आई और जब भी हॉस्पिटल गए तो मालूम हुआ कि 4थे स्टेप पर है और उनका इंतकाल हो गया, उनका देहांत हो गया। तो ऐसे जो बीमारी होती है वो जल्द से जल्द मालूम नहीं होती है, लेकिन ऐसे जो हमारे जो मॉम फाउंडेशन की तरफ से जारा खान जैसे हमारे जो समाज सेवी है उन्होंने जो काम लिया है, उससे एक ये मालूम होता है कि किसी को कैंसर हो रहा है या डिटेक्ट हो रहा है तो फ़ौरन से बेशतर उस पर अगर इलाज किया जाए तो उसका इलाज होने से उस बीमारी पर हम लोग फोत कर सकते हैं। आज यहाँ पर सिर्फ जारा फाउंडेशन की तरफ से मैं उनको अभिनंदन सिर्फ इसलिए नहीं दूंगा कि उन्होंने कैंसर का जो एक प्रोग्राम रखा था, उसी के साथ साथ उन्होंने आँखों का जो इलाज है, आंखों की जांच के लिए भी उन्होंने यहाँ पर कार्यक्रम रखा है, जिसमें उन्होंने मुफ्त चश्मा यहाँ पर लोगों को दिया। उसी के साथ साथ महानगर पालिका के साथ उन्होंने जो अपने यहाँ के जो लोग हैं उनकी बीमारी है, जिनको किसको बुखार है, सर्दी है या अभी जो भी वायरल बीमारी होती है, उसके लिए भी उन्होंने यहाँ पर जो मुफ्त में यहाँ पर उपचार रखा है और साथ ही साथ जो दवाइयाँ भी मुफ्त में दी जा रही है। तो मैं उनके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ जारा का। आप आगे बढ़िए, इसी तरह से आप लोगों की सेवा कीजिए, आप लोगों की सेवा करोगे। क्योंकि हमारे सूचना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने इतना ही कहा है हमेशा कि 80% हमको लोक सेवा करना है, और आप अगर लोक सेवा करते हो 80%, तो जब भी आपको इलेक्शन में खड़ा होने का वक्त आता है तो 20% जो आपको राजनीति करनी है वो हो जाती है। सर, आप एक राजनीतिक पार्टी से हैं और मैम एक सोशल वर्कर हैं, समाज सेविका हैं, तो ये समाज सेविका और राजकारण दोनों का कॉम्बिनेशन देख के जिस तरह से आप कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों को किस तरह से मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप एनजीओ के हिसाब से जारा काम कर रही है, तो जारा एनजीओ के साथ साथ अगर आप पॉलिटिक्स में आना चाहती है तो उनका वेलकम है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी शख्सियत जारा जैसी जो शख्सियत है जो एनजीओ चला के आज यहाँ तक पहुँची है, अगर वो पॉलिटिक्स में आती है तो अच्छा नाम कमा सकती है। सर, अभी बीएमसी का इलेक्शन का माहौल चल रहा है, कुछ ही दिनों में इसका बिगुल भी फूक बजने वाली है, तो सर अभी कुछ लोग को जिसको वंदे मातरम भारत माता की जय बोलने में आपत्ति है, उनको भी ऐसा बोले भारत माता और वंदे मातरम आपको बोलना पड़ेगा, तो ऐसे लोग को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत माता की जय या वंदे मातरम कहने से न हिंदू मुसलमान होता है, न मुसलमान हिंदू होता है। मुसलमान जो होता है वो पाँच वक्त जो होता है वो इस सरजमीन पे सर झुकाता है, यहीं पे टिकाता है, और उसके बाद मरने के बाद भी इसी सरजमीन में जाता है, तो भारत माता में जाता है। तो मैंने तो अभी मेरे भाषण के आपने जब मैंने इख्तिताम किया, ख़त्म किया, तो आपने देखा है कि जय हिंद जय महाराष्ट्र के बाद में मैंने वंदे मातरम कहा। वंदे मातरम का होता है माँ तुझे सलाम, माँ को सलाम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं ये कहता हूँ जो पाकिस्तान भेजना चाहते हैं पहले वो पाकिस्तान जाके आए, वहाँ के हालात देख कर आए, अगर वहाँ के हालात अच्छे हैं तो हमारे हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ मिला दिया जाए। सर वो तो हम देख लेंगे। सर अभी बीएमसी इलेक्शन है, तो बीएमसी इलेक्शन में किस तरह से देखते हैं शिवसेना यूबीटी को, और अपना क्या तैयारी है और क्या आपने प्लानिंग किया है? देखिए 11 तारीख को यहाँ पर जो है रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन होने के बाद में आगे की तैयारी जो है वो होगी। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि शिवसेना उद्धव बाला ठाकरे जो पक्ष है वो सिर्फ इलेक्शन के वक्त राजनीति नहीं करता, साल के 12 महीने आपको हमारे
शिवसेना की ओर से हमेशा काम करते हुए लोग नजर आएंगे। आपको पूरे 5 साल में आपको मैं हर जगह पे आपको नजर आऊंगा। ये 1 साल के अंदर आप देखिए जितना काम मैंने किया है। 23 तारीख से एक मैं बड़ा प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, उसमें मैं लोगों को दिखाऊंगा कि 1 साल में मैंने जो काम किए हैं वो 1 साल में जो काम किए हैं वो 5 साल में यहाँ के आमदार या 10 साल में वो आमदार ने नहीं किए। सर इस वार्ड में वार्ड 61 में जो है ना 4 पब्लिक रिव्यू मैंने वीडियो बनाया है करीब 20-20 मिनट का, और इसमें एक पब्लिक में से जो बात निकल के आया है जिसमें राजुल ताई पटेल जो थी, जो यहाँ पहले काम तो अच्छा करते थे अभी छोड़ दी है, तो हम सोचेंगे तो इसके बदले में आपने किसको देखा है विकल्प? देखिए उनका विकल्प नहीं है, हम उनका विकल्प नहीं ढूंढेंगे। हमारे पास ऑलरेडी बहुत से विकल्प है। हमें एक के चले जाने से हमारी शिवसेना खत्म नहीं होगी। हमारे पास बहुत से महिमा है, ज़ारा है। जाना जी, आप इस तरह के कार्यक्रम हमेशा आप समाज में करते रहती हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम कितना ज़रूरी है हमारे समाज के लिए? और सर आए, हारून खान जी आए जो यहाँ के कैट सम्राट आमदार है, तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? सर को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि सर के आने से बहुत सारी चीज़ें प्लस पॉइंट में होती है, क्योंकि सर की आवाज़ भी काफ़ी बुलंद है और सर ने ऑलरेडी बोला है कि अगर ज़ारा जैसे लोग यहाँ पे काम करेंगे तो उस एक एक मैसेज का बहुत लोगों को फ़र्क पड़ता है। किस घर में कौन बीमार है किसी को नहीं पता, हम घर घर नहीं देख रहे, लेकिन हम अगर कैंप लगा रहे हैं तो उसका एक मकसद है कि लोग हमारे तक आएँ और उनको एटलीस्ट पता चलेगा कहाँ पे फ्री इलाज हो सकता है, कहाँ पे लोग उनकी मदद कर सकते हैं। सर हमारे लिए एक स्टेप बढ़ के आगे आए हैं, तो मैं चाहती हूँ लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि अगर सर आए हैं तो फिर आम आदमी क्यों नहीं आ सकता है हमारे तक। लोगों की मदद होनी चाहिए, बस मेरा मकसद यही है। आप जो इस तरह के समाज सेवा कर रही है, ये समाज से जुड़ने का एक माध्यम है कि आप आने वाले दिनों में अपने आप को खुद को राजनीति में भी देखना चाहती हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक समाज सेवा कर रही हूँ और सर को बुलाने का मतलब है, आपको पता है सर एमएलए हैं, तो मैं रिस्पेक्ट चाहती हूँ कि सर की रिस्पेक्ट करूँ। सर यहाँ तक आए हैं, वहाँ से आप कोई कनेक्शन मत दीजिए राजनीति का। ये मेरा एनजीओ है, उसके ज़रिए लोगों तक चीज़ें पहुँचे, बस यही है। सर भी आप में आने वाले नगर सेविका की तरह देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं किस तरह के लोग आए तो हमारे समाज को भी भला हो सकता है, तो आप खुद को कहाँ देखती हैं? सर आपको पता है सर बहुत अच्छे लेवल पे है, और अगर आप लोग क्वेश्चन करते हैं तो उनके पास आंसर के लिए ना एग्जाम्पल देते हैं। तो सर ने एक एग्जाम्पल दिया कि महिमा है, ज़ारा है, मतलब ऐसे भी लोग हैं जो एक्टिव हैं और आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए एग्जाम्पल दिया। सर ने कोई क्लैरिफाई नहीं किया कि ज़ारा ही है, वो एग्जाम्पल है। तो प्लीज़ इस टॉपिक को मत आगे करिए। मॉम फाउंडेशन के अध्यक्ष जो ज़ारा खान जी हैं, जो सिर्फ एक समाज सेवा है, समाज से जुड़ने के लिए इस तरह के कार्य करते हैं। हाँ मैडम, आप जो इस तरह के कार्यक्रम में आप हमेशा सम्मिलित होते रहती हैं और ये लोगों का हौसला बुलंद करती है, तो कैसा लगा इस तरह के ज़ारा फाउंडेशन के इसमें आकर, मॉम फाउंडेशन में आपको आकर ज़ारा जी को हौसला बुलंद कर? मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ज़ारा जी इतना अच्छा काम कर रही हैं। देखिए, कैंप लगाने का मतलब ये है कि आप लोगों तक बात पहुँचा पाए। जैसे कि इन्होंने कहा कि 200 लोगों को इन्होंने चेकअप किया, उसमें से 5 लोगों को पता चला कि कैंसर हुआ है। कैंसर आप समझ रहे हैं, कैंसर एक बार किसी को डायग्नोसिस हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि अब उसकी ज़िंदगी गई। आप किसी से भी पूछ लीजिए, एक सेकंड पर्सन से पूछेंगे ना तो वो बोलेगा कि हाँ अब इसकी मौत निश्चित है। आपके परिवार में भी, आपकी माँ के साथ भी इस तरह की घटनाएं हो चुका है, जो कैंसर हुआ और वो गुजर चुकी है हमारे दुनिया से, तो क्या बोलना चाहेंगी और समाज को किस तरह से जागरूक करना चाहेंगी? मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरी मम्मा को जब हुआ था तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मुझे ये नहीं पता था कैंसर क्या होता है। अगर मुझे इतनी नॉलेज होती ना तो शायद वो मेरे साथ होती। हमें नहीं पता था, हमने बहुत ईजिली लिया, ट्रीटमेंट कराया, चीज़ें कराया, पर तब तक बहुत लेट हो गया था। तो मैं यही चाहूँगी कि लोगों तक पहुँचे चीज़ें। ज़ारा इतना अच्छा कर रही है, लोगों तक पहुँचा रही है। कैंप लगाने का आज कुछ नहीं, सब लोग ऐसे घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, पर एटलीस्ट कोई एक पर्सन होगा जिसको सुनाई दिया होगा, जिसको समझ में आया होगा कि हाँ कैंसर क्या है, उसके बारे में पढ़ेगा, वो जानेगा, घर पे बात करेगा। एक छोटा सा बच्चा भी होगा ना तो भी, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप लोग भी इसमें साथ दीजिए, आप लोग साथ देंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। आप एक कलाकार है, हारून सर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सर थैंक यू सो मच। मैं सर से पहली बार मिल रही हूँ, बट इनसे मिलने के बाद आई एम सो हैप्पी। इन फ्यूचर कुछ भी ऐसा कुछ होता है, आई वुड लव टू इन्वॉल्व माई सेल्फ विद यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप इस तरह के कार्यक्रम में हमेशा आते रहते हैं। सर को भी धन्यवाद जो हमारे यहाँ के आमदार हैं, और ये यहाँ के आमदार होने के नाते इस तरह के सामाजिक कार्यों में हमेशा सम्मिलित होते हैं और समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनका हारून खान को बहुत बहुत धन्यवाद।